हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये अर्थ साइन के सिलसिले में है और वीक स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी 2021। उसके लिए हम देखेंगे और मेरे पास कार्ड्स के डेक्स जो हैं वो शफल्ड हैं। सो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, इनके लिए आप में से कोई भी जो है वो कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प काइंडली कर दे, मैं उसको पिन कर दूँगी। टाइम स्टैम्प्स दे दीजिएगा प्लीज़, अगर आप में से कोई दे दे। थैंक यू सो वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉरस। हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होता है, मंडे से लेके कमिंग संडे तक, और हम इसमें तीनों चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप, करियर, जो भी मैसेजेस आ रहे हों, और हेल्थ, ये तीनों बातें जो हैं ये कंसिडर की जाती हैं। ओके जी, सो नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 4 ऑफ कप्स, जजमेंट इन रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और डेथ। अच्छा, एक बात अभी तक की जो रीडिंग्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है, वो ये कि हम सब लोग जो हैं इस टाइम के ऊपर किसी ना किसी ज़िंदगी की ऐसी स्टेज के अंदर हैं जहाँ पे कोई बड़ी ट्रांजिशन जो है, कोई बड़ा चेंज जो है, कुछ चीज़ें, ऐसी ख़ास चीज़ें, स्पेशल चीज़ें एंड हो रही हैं जो कि शायद बहुत अरसे से हमारे साथ चल रही थी। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि कोई पुराने रिलेशनशिप ख़त्म हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका कारोबारी ताल्लुक़ बहुत अरसे का हो सकता है कि आप 15 साल से एक ही जगह पे जॉब कर रहे हो और वो ख़त्म हो रहा हो सकता है कोई बहुत पुराना दोस्त बिछड़ रहा हो। लेकिन हमेशा यूनिवर्स में जब भी कोई चीज़ टूटती है, कोई चीज़ ख़त्म होती है, तो उससे फिर कुछ नया पैदा होता है, यही रूल है। सो एंडिंग्स का हमेशा मतलब जो है कि कुछ नया है, कुछ नया बिगनिंग होगी, कुछ नया स्टार्ट होगा। सो आई रियली अप्रिशिएट कि आप सब लोग इस चीज़ को पॉजिटिवली लें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि टॉरस के लिए बिगनिंग ऑफ द वीक, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। कहीं से अगर आपको ये उम्मीद है, या अभी मालूम नहीं आप ये कब देखेंगे ये रीडिंग, लेकिन चूँकि हफ्ते का आगाज़ है तो मैं उसी अंदाज़ में बात करूँगी कि मंडे से पहले ही आपको कुछ उम्मीद है कि कहीं से आपको कुछ ऑफ़र आएगी। ख़ास तौर पे ये रोमांटिक ऑफ़र हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जॉब की भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो वेरी सॉरी टू से कि अभी उसके आने में कुछ डिले है। एटलीस्ट मंडे वाले दिन वो सिचुएशन जो है वो डेवलप उस तरह से नहीं हो रही, चाहे रोमांटिकली है, चाहे फ्रेंडशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे किसी भी अंदाज में है। लेकिन कोई भी कोलैबोरेशन जो है, कोई भी कह लें कंपनी, कोई भी अगर आप करना चाह रहे हैं किसी के साथ डेवलप, दोस्ती करना चाह रहे हैं, वो अभी फ़िलहाल होती हुई नज़र नहीं आ रही। वेरी नेक्स्ट, अच्छा इसमें इस रीडिंग में यहाँ पे एक बहुत ही कमाल बात है। 10 के कार्ड्स जो हैं वो 3 कार्ड्स हैं इकट्ठे जो कि 10 के हैं। ये तीनों कार्ड्स जो हैं एंडिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं जो मेजर्स हैं, वो भी एंडिंग की बात कर रहे हैं। सो देयर इज़ समथिंग वेरी बिग विच इज़ गोइंग ऑन इन टॉरस पीपल्स लाइफ। ये इवन आपके बिलीव्स और आपके थॉट प्रोसेसेस और आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, इन सब पे भी आपको काम करेगा, ठीक है। और आप अभी पिछले अरसे से चलता आ रहा है, लेकिन अगले कुछ अरसा मज़ीद आप देखेंगे कि आपके अंदर क्या मेजर स्केल में चेंजेस आती हैं। सबसे पहले तो हमारा माइंडसेट ही चेंज होता है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है। हो सकता है कि आपके चार्ट के अंदर इस टाइम पे जो वैसे तो जुपिटर इस टाइम पे अपनी लोएस्ट पोजीशन के अंदर है, लेकिन बहरहाल अर्थ साइन में है, कोई ना कोई आपको वहाँ पे एज हो सकता है, मिलने का इम्कान हो। लेकिन बहरहाल जुपिटर की पोजीशन इस टाइम के ऊपर बिल्कुल मैटर करती है, और जैसे ही जुपिटर अपनी पोजीशन चेंज करेगा, जो कि जाके अप्रैल में चेंज करेगा, सो आप तब भी आप अपने अंदर काफ़ी बड़ा चेंज जो है वो फील कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जुपिटर की पोजीशन चेंज होने से ये चेंज का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए बेसिकली। 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है, ये भी यही बता रहा है कि एंडिंग का प्रोसेस जो है वो अब एंडिंग के बाद अब नई बिगनिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंडिंग जो है वो नई बिगनिंग में शिफ्ट हो रही है।
ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो एक निशानियाँ होती हैं कि हाँ अब सेहत बेहतर होने की निशानियाँ, वो अब आपको नज़र आना ज़रूर शुरू हो जाएंगी। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ये कोई रिलेशनशिप की बात है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब आपको कहीं से कोई लव ऑफ़र आएगी, कोई आपकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाएगा, और वो नहीं बढ़ा रहा, उसकी एक रीज़न जो है ना वो ये है कि आपके और उस पर्सन के माइंडसेट में फ़र्क है। आप कुछ और देना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो कुछ और लेना चाह रहे हैं, तो एक जो क्लैश ऑफ माइंड्स होता है ना वो यहाँ नज़र आ रहा है। मेरा ये ख्याल है कि इस सूरत हाल को जैसे अभी आप दरमियान में ही रखें, ना हाँ ना ना, बस ये इस किस्म की है। जजमेंट इन रिवर्स है। देयर इज़ सम काइंड ऑफ बिग डिसीजन जो कि यूनिवर्स ने आपके लिए लिया है। कुछ बड़े फ़ैसले हैं जो कि हो चुके हुए हैं। इन फ़ैसलों की नौइयत 10 साल, 20 साल, 19 साल, ये वाला टाइम पीरियड जो है आप अपनी ज़िंदगी में देखिएगा कि 9-10 साल या 19-20 साल का जो टाइम पीरियड है ये कहाँ फॉल करता है। उस तरह के कुछ मामलात जो हैं वो अब इस तरह के होंगे जो कि जिनमें कोई बड़ी मेजर चेंज जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। एग्जैक्टली अभी नहीं आ रही है। मैंने जैसे कहा कि जुपिटर की पोजीशन चेंज होगी अप्रैल में, और तब मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, तब तक ये चेंजेस आना। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और उसके बाद डेथ का कार्ड है। फैमिली से रिलेटेड मामलात हो सकते हैं, ये बिल्कुल फैमिली मनी से रिलेटेड मामलात हो सकते हैं, या कोई ऐसे मामलात हो सकते हैं जहाँ पे आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ इन्वेस्ट की हैं। हो सकता है पिछले 10 साल आपने किसी जगह पे जॉब की है, या पिछले 10 साल से आप किसी के साथ पार्टनरशिप में थे, और वो सब चीज़ें जो हैं अब वो ख़त्म हो रही हैं, और वो सब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। सो अगेन दिस इज़ अनदर वीक जो कि टॉरस के लिए ट्रांजिशन का है। अगर आप टॉरस हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, या अगर आप किसी दूसरे टॉरस के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आई रियली सजेस्ट कि आप ईयरली रीडिंग और जो मंथली रीडिंग है वो भी देखें, उसमें भी यही थीम्स चल रहे थे। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। मेरे पास है वर्गो कार्ड्स शफल्ड है मेरे पास इसके लिए भी, और हम देखते हैं कि वर्गो के लिए 18 जनवरी से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 2021, तो क्या मैसेजेस हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दैट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस रीडिंग एज वेल। अच्छा जी, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सन का कार्ड है, और एंड पे है मेरे पास टावर इन रिवर्स। सब्र, सुकून, बर्दाश्त वर्गो के लिए अब मज़ीद करना यहाँ मुश्किल बहुत नज़र आ रहा है, और एक मायूसी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, ये सब बातें नज़र आ रही हैं। और अब चाहे ये रिलेशनशिप है, चाहे ये जॉब है या करियर है, अब आप ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अच्छा मुझे ये छोड़ के कुछ और करना चाहिए, मुझे ये छोड़ के कुछ और देखना चाहिए। इन्होंने मेरी पे नहीं बढ़ानी, मुझे बोनस नहीं देने, आई नीड टू सी समथिंग एल्स। मेरा पार्टनर जो है कुछ नहीं करता है, ये बिल्कुल बेकार है, और काम सारा मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो बेटर इज़ दैट कि मैं कोई और तरीक़ाकार देखूँ, इसके साथ अपने ताल्लुकात जो हैं या बिज़नेस जो है वो वाइंड अप कर लूँ। रिलेशनशिप है, अगर इस पर्सन ने मेरे साथ सेटल नहीं होना है, मैं बहुत साल से लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ, बहुत महीने हो गए हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, सो आई नीड टू सी समवन एल्स, आई नीड टू मीट समवन एल्स। ये सब थीम्स जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इवन अगर आप बीमार हैं तो भी आप अपने हेल्थ की कंडीशंस के साथ, अपने लाइफस्टाइल के साथ डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, और आप मे भी ये सोचें कि आई नीड टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ चेंज इन माई डेली रूटीन। अगर हम डे बाय डे की बात करें
तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा ज़हनी उलझने, सोचें, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, ऐसी बातें जो कि जिसमें इंसान जाके, या ऐसी सोचें जो कि आपको ये यकीन दिलाने लगती हैं कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ब्लॉक हैं, आपकी आंखें बंदी हैं, आपके हाथ बंदे हैं, आप तो रास्ता ही नहीं आपको पता, आपने कहाँ जाना है, आप नहीं कुछ भी कर सकते, हिलना मत हिलना मत। एक इस टाइप की जो फीलिंग होती है ना, जिसमें इंसान का जहन ही आपको ब्लॉक कर देता है। हम अपने जहन के हाथों ही किडनैप हुए हुए होते हैं और कॉन्फिस्केटेड होते हैं और जकड़े हुए होते हैं। ये वो सूरत हाल है। इसमें एक और जो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आई रियली फील कि ये भी यही बात बता रहा है कि आप अपनी ही सोचें आपको जो है वो हॉस्टेज बनाए हुए हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। सो इस लिहाज से हफ्ते के पहले 2 दिन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट नज़र आ रहे हैं, जो कि वर्गो लोगों के लिए हैं। वर्गो के लिए आने वाला टाइम भी, ख़ास तौर पे जनवरी के एंड वाला टाइम जो है वो वैसे भी मुश्किल है, क्योंकि जो आपका लॉर्ड है मरकरी वो रेट्रोग्रेशन में जाएगा और कम्बस्ट भी होगा, और फिर ये सब चीज़ें मज़ीद जो है वो ज़हनी उलझने बढ़ाएगा। अच्छा, इसमें जो वेंसडे का कार्ड है वो अच्छा कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पे आके आपके पास ये ख्याल आएगा कि आई शुड सी समथिंग न्यू, मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया सोचना है, मुझे कुछ नया देखना है, मुझे कुछ नया बनाना है। ठीक है, ये सब बातें जो हैं यहाँ पे आएँ और आपको कोई ना कोई आइडिया, फिर कोई ना कोई बात, कोई ना कोई इस किस्म का सिलसिला जो है वो बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। मज़ीद काम नहीं किया जा सकता, मज़ीद रिलेशनशिप बरकरार नहीं रखा जा सकता, मज़ीद एफ़र्ट नहीं की जा सकती। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आई शुड मूव फॉरवर्ड, मुझे कोई नया काम देखना है, मुझे कुछ नया करना है, मुझे किसी नए शख्स से मिलना है, मुझे कुछ ट्रैवल करना है। मैं यहाँ पे बैठी मतलब एक जगह पे बैठे हुए, रुके हुए थक चुके हैं और आई जस्ट नीड टू मूव अराउंड। बाज़ार चले जाना चाहिए, विंडो शॉपिंग कर लेनी चाहिए। ये सब बातें जो हैं ये फ्राइडे को नज़र आ रही हैं। सन का कार्ड है। इसके बाद यहाँ पे आके आपकी ज़हनी सलाहियतें जो हैं कुछ ब्राइट दोबारा से होती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ नई होप, कुछ नई उम्मीद आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। और डेफिनेटली उसकी एक रीज़न आपका जो माइंड सेट है पिछले 2 दिनों में वो चेंज हुआ है, और इस माइंड सेट को चेंज होने से भी आप अपने अंदर एक नई एनर्जी, नई हैप्पीनेस और नई रिजुविनेशन जो है वो फील कर सकते हैं। टावर जो का कार्ड है रिवर्स ऑर्डर में, अगर आप शुरू हफ्ते से, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत तंग आए हुए हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं होने किया जा सकता, बस मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो एंडिंग जो है वो अभी ड्यू नहीं है। और फ़िलहाल आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपना ध्यान वहाँ से हटा के, जो बुनियादी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रहा है इस वक्त, वहाँ से आप अपना ध्यान हटा के किसी और तरफ मुंतकिल करें, रादर दैन कि आप चीज़ों को बिल्कुल एंड करने की कोशिश करें। जब चीज़ों के एंड होने का भी अपना एक टाइम होता है, अगर वो उसी टाइम पे एंड हो तो ही मुनासिब बात होती है। सो बेहतर यही है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज इस लिहाज से लेकर आएँ कि आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करें, अपने लिए नई हॉबीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करें, नई इंटरेस्ट डेवलप करें, रादर दैन कि पिछले वालों को बिल्कुल तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हो। पेशेंस बहरहाल आपके पार्ट के ऊपर अभी भी ज़रूरत होगी। सो नेक्स्ट पे मेरे पास है कैप्रिकॉन और वीक है 18 जनवरी। लेट्स सी के कैप्रिकॉन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। कैप्रिकॉन प्लीज़। वाओ, स्टार से ही बिगिनिंग हो रही है और 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स ऑर्डर में, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, ओहो डेथ का कार्ड यहाँ पे भी मौजूद है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर। अच्छा जी, अच्छा, अगर कैप्रिकॉन लोग पार्टनरशिप के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे रोमांटिक है चाहे नॉन रोमांटिक है, वो बहरहाल अभी उसका सिलसिला कुछ
नहीं नज़र आ रहा मुनासिब। और लेकिन हफ्ते का आगाज़ एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत कार्ड के ऊपर हुआ है। आप अपने अंदर नई एनर्जी जो है वो फ़ील करेंगे। आपको एक ख़ास किस्म की जैसे खुश उम्मीदी होती है, ऑप्टिमिस्ट बंदा फ़ील करता है, ऑप्टिमिज़म होता है, वो सब चीज़ें जो है वो फ़ील करेंगे। आपको ये लगेगा कि मैं ख़ास तौर पे ये पहले 2 दिन जो है आपको ये लगेगा कि मैं आगे देख रहा हूँ, फ्यूचर में देख रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ और मैंने पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दिया है। और मैंने चीटिंग का अगर जो भी आपकी ज़िंदगी में था या जो नेगेटिव थॉट्स थी कि मैं हर एक की ज़िंदगी में आ जाती हैं, जब मुश्किलात आती हैं तो बाज़ दफ़ा हम ये भी सोचते हैं कि हम किसी नेगेटिव अंदाज से इस मुश्किल से निकलने की कोशिश करें। वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि आप उनमें से बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि चीज़ें बेहतर तो हो रही हैं, लेकिन पेस जो है वो बहरहाल बहुत स्लो है। इतनी ज़्यादा स्लो है कि हो सकता है कि आपको ये लगता हो बीच बीच में कि चीज़ें नहीं चल रही हैं। लेकिन इसमें घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैप्रिकॉन लोगों के लिए भी मैं ये बताती चलूँ, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस दोनों के साथ ये है। उनका लॉर्ड जो है इस टाइम पे उसकी पोजीशन अच्छी है, लेकिन सन के साथ है और कम्बस्ट है। सो अभी थोड़ा टाइम गुजरेगा और ये कम्बस्टन जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो फिर जो है वो सूरत हाल अगले मेरा ख़्याल है जनवरी के एंड पे जाके काफ़ी बेहतर होने का इम्कान रहेगा। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट मिल सकती है, फैमिली का कोई बड़ा, आपका कोई बॉस, फादर फिगर या आपके अपने फादर आपको कहीं सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी जगह पे मिल के काम करना चाह रहे हैं, कुछ मिल के डेवलप करना चाह रहे हैं, उसके लिए अभी कोई मुनासिब टाइम नहीं है। अच्छा, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप का हिस्सा हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा, मतलब जहाँ पे ऑलरेडी 2 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप का हिस्सा थे जिसमें कोई थर्ड पार्टी एंटर हो गई है, वो भी अब बहरहाल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ख़त्म तो हो रहा है, लेकिन क्या है कि आपकी तरफ अभी मामलात इतनी जल्दी सुधरने के इम्कानात नहीं हैं, उसके ऊपर टाइम लगेगा थोड़ा सा। ऑल इन ऑल मिक्स सा एक हफ़्ता है यहाँ पे। मेरी सजेशन कैप्रिकॉन लोगों के लिए ये होगी कि आप अपनी पेस जो है उसको स्लो रखें और अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी लो रखें। और जो पॉजिटिविटी आपको वीक के आगाज़ में मिल रही है, नज़र आ रही है, समझ आ रही है, जब मुश्किल दिन आएंगे, हफ्ते के दौरान मुश्किल दिन जब आएंगे तो आपको पलट के उसके बारे में सोचना है और अपने आप को इंटेंशनली उस तरफ माइल करना है। अगर आप किसी जगह पे रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए बहरहाल ये मुनासिब टाइम नहीं है। और जब टाइम मुनासिब नहीं होता तो जो लोग हमें अप्रोच भी कर रहे होते हैं वो भी कोई अच्छे नहीं होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। थोड़े दिन जो है मेरा ख्याल है जनवरी का एंड इस लिहाज से बेहतर रहने का इम्कान है। उसके लिए बेहतर है कि आप अपनी मंथली रीडिंग भी देखें। ये थी कैप्रिकॉन लोगों के लिए वीकली रीडिंग। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।